मंगल लक्ष्मी अगले दिन प्रतियोगिता में लौटती है, लेकिन भाभी जी उसे तिरस्कार से देखती हैं। वह बताती हैं कि पिछली बार अचानक उनकी अम्मा बेहोश होकर गिर पड़ी थी, इसलिए उन्हें तुरंत घर जाना पड़ा। मगर भाभी जी के चेहरे पर कोई नरमी नहीं आती। वह व्यंग्य से कहती हैं कि मंगल जैसी दिलेर झांसी की रानी को किसी की बात सुनने की जरूरत ही नहीं, वह तो अपने फैसले खुद लेती है। फिर कठोर आवाज में कहती हैं कि नियम तोड़ने की सजा है, डिसक्वालिफिकेशन। 10 सेकंड के काउंटडाउन के साथ मंगल को बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी कॉन्टेस्टेंट्स भी उसे दोष देने लगती हैं, जैसे औरतों को काम पर रखने की यह सबसे बड़ी गलती हो। इसी बीच पहला स्वाद कंपनी मुश्किल में पड़ जाती है और सभी कर्मचारी मंगल से उसे बचाने की विनती करते हैं। वह टूटे दिल के साथ बाहर निकलती है। घर लौटकर सौम्या उसे समझाने की कोशिश करती है, पर मंगल साफ कह देती है कि उसके लिए उसकी अम्मा, अब मां बन चुकी सास, सबसे पहले हैं। कंपटीशन छूट गया तो कोई दुख नहीं, दुख तो तब होता अगर वह अम्मा को संकट में छोड़कर वहां बनी रहती। उसी समय सौम्या व्यंग्य में कहती है कि सास बहू का नहीं सौतन का खेल चल रहा है। लेकिन अचानक भाभी जी मंगल को वापस बुलाती हैं। सब हैरान हो जाते हैं जब वह बताती हैं कि उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। मंगल की आंखें भर आती हैं, पर भाभी जी तुरंत शर्त रख देती हैं, आज का टास्क वह एक बॉस की अंडर में करेगी और वह बॉस होगा कोई और यह सुनकर सभी सन्न रह जाते हैं जब भाभी जी मंगल को उसके नए बॉस से मिलवाती हैं, सौम्या सक्सेना। सौम्या मुस्कुराकर हाथ मिलाती है और ताना मारते हुए पेशेवर होने की बातें करती है, पर असल में वह सिर्फ बदला लेने आई है। वह मंगल को कहती है कि आज उसे सिर्फ एक हाथ से काम करना होगा। मंगल हैरान रह जाती है, पर सौम्या रूखे अंदाज में याद दिलाती है कि वही बॉस है। मंगल मजबूरी में चुनौती स्वीकार कर लेती है। इसी दौरान घर के दूसरे हिस्से में एक और तूफान उठ रहा है, बरखा के जीवन में। उसे बार बार घर में लक्ष्मी की आत्मा दिखाई देती है। पूरा परिवार उसे समझाता है कि वह भ्रम देख रही है, लेकिन बरखा कैमरों में सब कैद करने की कोशिश करती है। जब फुटेज में कुछ नहीं दिखता, उसका डर और बढ़ जाता है। वह हिलती आवाज में कहती है कि अगर लक्ष्मी कैमरा में नहीं दिख रही। इसके बावजूद अजीब घटनाएं बढ़ती जाती हैं। फोटो फ्रेम जलने लगते हैं, शीशे फटते हैं, धुआं उठता है। बरखा को यकीन हो जाता है कि लक्ष्मी खुद लौट आई है, अपने पति कार्तिक की मौत का बदला लेने। उसे घर में एक पुराना फोन मिलता है जो उसी नंबर का है जिससे कार्तिक को संदेश आते थे। यह साफ संकेत था, कातिल कपूर परिवार में से ही कोई है। बरखा को एक चाकू मिलता है जिस पर खून के निशान हैं, वही चाकू जो उसे पहले मिला था। वह बुरी तरह कांप उठती है जब उसे एहसास होता है कि यह चाकू सीधे करण कपूर की ओर इशारा कर रहा है। उसी समय अचानक करण के कमरे में धुआं भर जाता है, आईनों में ब्लास्ट होता है और वह चीखता हुआ बाहर भागता है, मानो कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन दबा रहा हो। लक्ष्मी की परछाई आखिरी बार उसे कहती है, आज बच गया, पर मौत से पहले मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, करण कपूर। इसके बावजूद अजीब घटनाएं बढ़ती जाती हैं। फोटो फ्रेम जलने लगते हैं, शीशे फटते हैं, धुआं उठता है। बरखा को यकीन हो जाता है कि लक्ष्मी खुद लौट आई है, अपने पति कार्तिक की मौत का बदला लेने। उसे घर में एक पुराना फोन मिलता है जो उसी नंबर का है जिससे कार्तिक को संदेश आते थे। यह साफ संकेत था, कातिल कपूर परिवार में से ही कोई है। बरखा को एक चाकू मिलता है जिस पर खून के निशान हैं, वही चाकू जो उसे पहले मिला था।
वह बुरी तरह कांप उठती है जब उसे एहसास होता है कि यह चाकू सीधे करण कपूर की ओर इशारा कर रहा है। उसी समय अचानक करण के कमरे में धुआं भर जाता है, आईनों में ब्लास्ट होता है और वह चीखता हुआ बाहर भागता है, मानो कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन दबा रहा हो। लक्ष्मी की परछाई आखिरी बार उसे कहती है, आज बच गया, पर मौत से पहले मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। करण कपूर।